मेरा डॉक्टर अशोक कुमार नागर का आपको सादर प्रणाम। आज मैं आपको भारत की प्राचीनतम कहानी संग्रह कथा सरिसागर से एक बहुत ही रोचक और मनोरंजक कथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा सरिसागर की रचना 11वीं शताब्दी में कश्मीर में एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, जो राजा अनंत देव के मंत्री भी थे, सोमदेव भट्ट ने की। सोमदेव भट्ट कथा सरिसागर के मूल लेखक नहीं थे। कथा सरिसागर की जो मूल पुस्तक है उसका नाम है व्रत कथा, और व्रत कथा की रचना गुणाढ्य नाम के एक विद्वान ने पैशाचिक भाषा में ईसा से पहली या दूसरी शताब्दी में की थी। ऐसा कहा जाता है कि गुणाढ्य ने 7 लाख श्लोक लिखे थे, जिनमें से 6 लाख श्लोक उसने अग्निकुंड में जला दिए। ये श्लोक उसने अपने रक्त से लिखे थे। बाद में ये सोमदेव भट्ट ने, जो रानी थी राजा अनंत देव की पत्नी यशोमती, उसके मनोरंजन के लिए ये कहानियां लिखी थी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने पार्वती जी को सबसे पहले ये कहानियां सुनाई थी। तो इसी कथा सरिसागर से एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और स्वामी भक्त द्वारपाल या प्रहरी कह सकते हैं, वीरवर नाम के एक ब्राह्मण की कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। प्राचीन काल की बात है। विक्रमपुर नाम के किसी महानगर में विक्रम तुंग नाम का एक राजा राज्य करता था। ये राजा है दिन रात अपनी प्रजा की भलाई में लगा रहता था। इसकी तलवार की धार बहुत तेज थी, लेकिन ये इस तलवार से अपनी प्रजा की रक्षा करता था। इसके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। सभी लोग जो थे वो प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन राजा की सभा लगी हुई थी। एक ब्राह्मण मालवा देश से राजा के दरबार में आया। वो एक द्वारपाल की ड्रेस पहन रहा था और उसके पास 3 चीजें थी। उसकी कमर में एक बहुत बड़ा चाकू लटक रहा था, छुरा। उसके हाथ में एक तलवार थी और दूसरे हाथ में एक ढाल थी। एक द्वारपाल का जो वेशभूषा होती है और उसके पास जो हथियार होते हैं, वही इस वीरवर नाम के ब्राह्मण के पास थी, जो मालवा देश से आया था। इसने राजा से विनम्र निवेदन किया, प्रार्थना की कि वो राजा का द्वारपाल बनना चाहता है और इसीलिए वो मालवा से यहाँ आया है। लेकिन उसको प्रतिदिन 500 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये इतनी स्वर्ण मुद्राओं का ये क्या करेगा। राजा को लगा कि ये जरूर कोई ना कोई विशेष व्यक्ति है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। और राजा ने स्वीकार कर लिया और कहा कि तुम आज से हमारे द्वारपाल नियुक्त किए जाते हो। ये जो वीरवर नाम का ब्राह्मण था, ये सुबह सुबह पूजा अर्चना करने के बाद महल के मुख्य सिंह द्वार पर आकर खड़ा हो जाता था और एक स्तंभ की तरह वहां पर खड़ा रहता था। दोपहर में ये भोजन के लिए कुछ समय के लिए जाया करता था और उसके बाद आने के बाद रात्रि भर ये द्वार पर कड़ी सुरक्षा देता रहता था। राजा ने अपनी महल की खिड़की से अनेक बार इसको देखा था और राजा जब कभी कभी परीक्षा लेने के लिए पुकारता था कि द्वार पर कौन है, तो तुरंत ये उत्तर देता था, महाराज मैं आपका सेवक वीरवर द्वार पर उपस्थित हूँ। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। चारों तरफ बिजली चमक रही थी। काले काले बादल उमड़ घुमड़ कर वर्षा कर रहे थे। जमीन और आसमान एक हो रहा था। चारों तरफ जल ही जल था। लेकिन ये जो द्वारपाल था वीरवर, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ घनघोर वर्षा में भी द्वार की रक्षा कर रहा था, महल की रक्षा कर रहा था। राजा ने पुकारा, द्वार पर कौन है? इसने कहा, महाराज मैं आपका सेवक वीरपाल हूं।
राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी घनघोर बारिश में आसमान में बिजली चमक रही है, चारों तरफ जल ही जल है, घोर अंधकार छाया हुआ है और ये स्तंभ की भांति द्वार पर खड़ा हुआ पहरा दे रहा है। जरूर कोई ना कोई ये महान पुरुष है। इसी बीच राजा ने अपने गुप्तचरों को कहा कि ये पता लगाया जाए कि ये व्यक्ति 500 मुद्राओं का क्या करता है। गुप्तचरों ने बताया कि महाराज 100 मुद्राएं तो ये अपनी धर्म पत्नी को, जिसका नाम वीरवती है, धर्मवती है, उसको ये गृहस्थी चलाने के लिए देता है। 100 मुद्राओं के ये कपड़े और फूल मालाएं खरीदता है और 100 मुद्राओं से ये पूजा अर्चना की सामग्री खरीदता है और बाकी जो 200 स्वर्ण मुद्राएं हैं उनको जो निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, उनमें ये बांट देता है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक दिन वर्षा ऋतु जब चल रही थी और ये सदा की तरह द्वार पर पहरा दे रहा था, तो राजा ने इसकी परीक्षा लेने के लिए फिर जोर से आवाज लगाई कि द्वार पर कोई है। इसने कहा, महाराज मैं वीरवर आपके द्वार पर खड़ा होकर पहरेदार कर रहा हूं। इसी बीच राजा को एक करुण स्वर में किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। कोई स्त्री जो थी इस घोर नीरव अंधकार भरी रात्रि में, जब चारों तरफ बादल खूब वर्षा कर रहे हैं और बिजली चमक रही है, तो ये स्त्री बड़ी करुणा भरे स्वर में विलाप कर रही थी, रो रही थी। राजा ने सोचा कि मेरे राज्य में जब सब लोग सुखी हैं, प्रसन्न हैं, तो ये कौन ऐसी स्त्री है जो रात में रो रही है? इस पर कौन सी ऐसी मुसीबत आ पड़ी है? इसने कहा, वीरवर देखो, किसी स्त्री के रोने की आवाज आ रही है। आप पता लगाओ कि ये कौन स्त्री है, इसके दुख का क्या कारण है। इस बात का आप तुरंत पता लगाओ। वीरवर ने कहा, जैसी आज्ञा महाराज। और इतना कहने के बाद ये घोर अंधकार में, बहुत तेज वर्षा ऋतु में, ये उस ओर बढ़ चला जिस ओर से उस स्त्री की रोने की आवाज आ रही थी। राजा ने भी सोचा कौतूहलवश कि पता लगाना चाहिए कि ये क्या बात है। राजा भी अपनी तलवार लेकर वीरवर के पीछे पीछे छुपते हुए, वीरवर को पता न चल जाए, चलने लगे। नगर से बाहर एक सरोवर था, बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें एक स्त्री जो है जल के बीच में खड़ी होकर विलाप कर रही थी। वो कह रही थी कि हाय मेरे नाथ, आपके बाद मेरा क्या होगा, आपके बाद इस प्रजा का क्या होगा, हम लोग तो अनाथ हो जाएंगे। इस तरह की बात वो बोल रही थी रोते रोते। वीरवर ने उस स्त्री से पूछा, भद्रे आप कौन हो और आपके दुख का क्या कारण है, आप क्यों विलाप कर रही हो? उस स्त्री ने कहा कि मैं इस नगर की वसुंधरा हूं, पृथ्वी हूं, और ये जो राजा है ये हमारा नाथ है, स्वामी है। ये जो राजा है ये प्रजा का भी स्वामी है, प्रजा का भी नाथ है। लेकिन आज से ठीक तीसरे दिन राजा की मृत्यु हो जाएगी, तो उसके बाद मैं अनाथ हो जाऊंगी और ये सारी जितनी भी प्रजा है राजा की, जो राजा को बहुत प्यार करती है, ये सब अनाथ हो जाएंगी। हमारा क्या होगा राजा के मरने के बाद? वीरवर ने कहा, देवी इसका कोई ना कोई तो उपाय होगा। ऐसा तो नहीं है कि इसका कोई उपाय ना हो। उस स्त्री ने कहा, वसुंधरा रूपी स्त्री ने कहा, उपाय तो है और वो भी उपाय तुम्हारे पास है। वीरभद्र बड़ा प्रसन्न हुआ कि देवी यदि राजा की रक्षा का उपाय मेरे पास है तो आप जल्दी से जल्दी मुझे बताइए, मैं वो उपाय करूंगा। देवी ने कहा, वसुंधरा ने कहा कि राजा के महल के पास भगवती चंडिका का एक विशाल मंदिर है। यदि आप अपने एकमात्र पुत्र की वहां पर बलि चढ़ा दें, देवी को अपने पुत्र का उपहार दे दें, तो राजा की जान बच सकती है। इसके अलावा राजा की जीवन की रक्षा का कोई दूसरा उपाय नहीं है।
वीरवर ने कहा, देवी अब मैं चलता हूँ और जो बात आपने की है मैं वही करूँगा। वसुंधरा ने कहा कि आपके अलावा राजा की रक्षा करने वाला कौन हो सकता है, आपका कल्याण हो, आप जाइए। वीरभद्र जो है तेज वर्षा में अपने घर की ओर बढ़ चला और राजा भी ये सारी बातें सुन रहा था। राजा जो है एक पेड़ की झुरमुट से ये सारी बातें जो पृथ्वी ने वीरवर से कही थी वो सब सुन रहा था। जब वीरवर अपने घर की ओर चला तो राजा भी छुप छुप कर इसके पीछे चला। घर जाने पर इसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई जो वसुंधरा ने वीरवर से कही थी। तो इसकी पत्नी बड़ी प्रसन्न होकर कहने लगी कि हम लोग राजा का दिया हुआ अन्न जल खाते हैं, राजा हमारे स्वामी हैं, हमें हर तरह से राजा की रक्षा करनी चाहिए और आप अपने पुत्र को जगाइए। तो इन्होंने अपने पुत्र जिसका नाम सत्वर था उसको जगाया और उसको ये बात बताई। ये छोटा बालक था, ये जरा भी विचलित नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ, डरा बिल्कुल नहीं। इसने कहा कि पिताजी ये बड़ा मेरा सौभाग्य हुआ कि मेरे उपहार से, मेरी बलि से यदि राजा की जान बचती है तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है। आप तुरंत चलिए और देवी चंडिका के मंदिर में मुझे ले जाकर वहाँ पर मेरी बलि चढ़ाइएगा। वीरवर ने कंधे पे बच्चे को बैठाया और इसकी पत्नी ने, धर्मवती ने, जो एक इसकी पुत्री थी जिसका नाम वीरवती था, ये चारों लोग जो हैं चंडिका देवी के मंदिर की ओर प्रस्थान करने लगे। राजा भी इनके पीछे पीछे चलने लगा। मंदिर में पहुंचकर इस बालक ने देवी चंडिका को प्रणाम किया और कहा, देवी आज राजा की रक्षा के लिए मैं अपने आप को आपको समर्पित कर रहा हूँ। आप मेरा जो है बलि स्वीकार कीजिए और राजा का कल्याण कीजिए। जैसे ही इसने कहा कि राजा का कल्याण कीजिए, वीरवर ने तलवार जो उसके हाथ में थी उससे इस बालक का सिर काटकर देवी चंडिका के चरणों में अर्पित कर दिया। आकाशवाणी हुई कि वीरवर, आपने अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने पुत्र की बलि दी है, अब राजा का कल्याण होगा, अब राजा की मृत्यु नहीं होगी। इसी बीच जो इसकी एक पुत्री थी वीरवती, वो अपने भाई का कटा हुआ सिर लेकर विलाप करने लगी, रोने लगी जोर जोर कर, हाय भाई, हाय भाई। और रोते रोते उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसकी भी मृत्यु हो गई। यानी जो इसका पुत्र था उसकी भी मृत्यु हो गई और इसकी पुत्री थी उसकी भी मृत्यु हो गई। इसकी पत्नी विलाप करने लगी कि मेरी 2 संतान थी, दोनों संतान अब इस दुनिया में नहीं रही, तो अब मैं जीकर क्या करूँगी। मैं अपनी इन्हीं संतान के लिए जीती थी, अब मैं जीकर क्या करूँगी। मैं भी इनके साथ चिता में जो है जल जाऊँगी, भस्म हो जाऊँगी। वीरवर ने चारों तरफ जंगल से लकड़ियाँ बीन कर चुन कर चिता बनाई और अपने दोनों बच्चों के मृत शरीर जो थे वो इस चिता पर रख दिए। ये मंदिर में गया, मंदिर से वहाँ एक दीपक से अग्नि लाकर इसने चिता को प्रज्वलित कर दिया, चिता में आग लगा दी। और ज्यों ही चिता में आग तेजी से लगी, इसकी पत्नी ने भी उसमें कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जैसे कोई व्यक्ति सरोवर में कूद जाता है आराम से, इसी तरह ये भी जो इसकी पत्नी थी धर्मवती, जलती हुई चिता में जो है ये कूद गई और ये भस्म हो गई। वीरवर ने सोचा कि मैं ये जो जीविका करता था, मैं जो राजा के यहाँ प्रहरी का काम करता था, ये अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही करता था और मैं अब अकेला रह गया हूँ। जब मेरा परिवार ही नहीं रहा जिसके लिए मैं ये आजीविका करता था, प्रहरी का कार्य करता था, तो मेरे अकेले के लिए अब जिंदा रहना भी ठीक नहीं है। मुझे भी अपना जीवन जो है समाप्त कर देना चाहिए। क्यों ना मैं भी अपने सिर की बलि देवी चंडिका को अर्पित कर दूं। इसने ज्यों ही तलवार उठाई त्यों ही आकाशवाणी हुई बहुत तेज आवाज में, वत्स ठहरो, तलवार को नीचे रखो।
मैं आपकी और आपके परिवार ने जो राजा के लिए बलि दी है, देवी ने कहा, बहुत प्रसन्न हूँ। आप जो वर मांगना चाहें मेरे से वर मांग सकते हैं। वीरवर ने देवी की प्रार्थना की, स्तुति की और देवी से कहा कि यदि आप वर ही देना चाहती हैं तो मुझे पहला वर दीजिए कि हमारा जो राजा है वो और 100 वर्ष जिए, और दूसरा वर यह है कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे जीवित हो जाएं। देविका ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। वो जो आवाज़ थी अदृश्य हो गई और उसके पश्चात देखते देखते इसकी पत्नी भी जीवित हो गई, इसके दोनों बच्चे भी जीवित हो गए। राजा विक्रमतुंग भी ये सारी घटनाएं अपनी आंखों से देख रहा था। पेड़ के पीछे से छिपकर राजा विक्रमतुंग ये सारी घटनाएं अपनी आंखों से देख रहा था कि किस प्रकार इसने अपने पुत्र की बलि दी, किस प्रकार इसकी पुत्री का देहावसान हुआ और किस प्रकार इसकी पत्नी ने जो है जलती चिता में अपने को भस्म कर लिया। ये सारा दृश्य जो है राजा अपनी आंखों से देख रहा था। वीरवर अपने परिवार को लेकर अपने घर आ गया और बच्चों को, परिवार को छोड़कर फिर तुरंत ही राजा के द्वार पर सदैव की भांति जाकर वहाँ पहरेदारी करने लगा, द्वारपाल का कार्य करने लगा। राजा भी अपने महल में गया, खिड़की में से उसने फिर आवाज़ लगाई, वीरवर, क्या जो स्त्री विलाप कर रही थी उसके बारे में कुछ पता चला? वीरवर ने कहा, एक स्त्री विलाप कर रही थी लेकिन वो अचानक जो है विलुप्त हो गई, तिरोहित हो गई, गायब हो गई, उसके बारे में कोई जानकारी पता नहीं लग सकी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी भयानक घटनाएं हुई। राजा ने अपनी आंखों से देखा कि वीरवर ने अपने पुत्र की बलि दी देवी को, उसके बाद इसकी पुत्री की मृत्यु हुई, इसकी पत्नी ने जलती हुई चिता में अपने को भस्म कर लिया और ये बोल रहा है, कुछ भी नहीं बता रहा है, कह रहा है कि वो जो स्त्री थी जो करुण स्वर में विलाप कर रही थी वो अदृश्य हो गई। राजा को लगा कि जरूर कोई न कोई महान व्यक्ति है। राजा सारी रात सोचता रहा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सुबह जब राजा की सभा लगी, राजा ने अपने मंत्रियों को, सभासदों को और जो भी काफ़ी संख्या में जो प्रजा के लोग, ये घटना जो है रात्रि की घटना, ये आप सब लोगों के अपने मुख से जो है सब लोगों को सुनाई। सभी लोगों ने वीरवर को साधुवाद दिया, धन्यवाद दिया और राजा ने वीरवर को और इसके पुत्र को सोने का मुकुट पहनाकर उनका अभिनंदन किया, बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी और इस प्रकार जो है वीरवर अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। श्रोताओं, ये घटना जो है केवल मनोरंजन के लिए है, वास्तविक घटनाओं से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब मैं इस कहानी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।